ये अगस्त 2022 है और अभी गलती से भी आईफोन 11, 12 या 13 लेने का सोचना भी मत। रुको जरा, सबर करो। सो दिस इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूं आशीष सैनी। शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लीक्स हैं या र्यूमर्स हैं जो हम सबको नहीं पता और हम सबको जानने चाहिए, क्योंकि ये हमें इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकता है जब हमें डिसीजन लेना है एप्पल डिवाइसेस के बारे में। सितंबर 2022 इज द मंथ जब एप्पल अपने डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि र्यूमर्स और लीक्स के हिसाब से सितंबर के 6 या 7 डेट को एप्पल अपना इवेंट कंडक्ट करने वाला है। नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला, जहां पे वो अपने डिवाइसेस लॉन्च करने वाले हैं। और ये र्यूमर्ड है कि आईएसटी टाइम यानी कि इंडियंस जब ये इवेंट देख पाएंगे वो अराउंड 7 या 8 बजे की जगह जो नॉर्मली हर बार होता है 10 या 10:30 का होगा। तो हमें थोड़ा लेट तक जागना पड़ेगा अगर ये इवेंट पूरा एंजॉय करना होगा, वरना फिर आप नेक्स्ट डे पे शॉर्ट स्टोरीज तो देख ही पाएंगे। सो ये अभी एक्सपेक्टेड र्यूमर्स हैं कि इस टाइम पे और इस डेट पे इवेंट होने वाला है। एक और भी र्यूमर निकल के आ रहा है कि यहाँ पे ये इवेंट जो है वो इन पर्सन शायद ही होगा। 50-50 होने वाला है, यानी थोड़े बहुत लोग ही होंगे जो इन पर्सन होंगे या शायद 100% ये एक ऑनलाइन इवेंट होगा। ये भी पॉसिबिलिटीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है एप्पल के आईफोन्स के बारे में। हम सबको पता है कि 14 सीरीज लॉन्च होने वाली है। इनफैक्ट मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि 14 सीरीज के कौन से मॉडल्स निकल के आए। लेकिन कल ही मैक रूमर्स वर्ल्ड के हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैक्स वाले जो वर्जन है वो इंडिया में स्पेसिफिकली या फिर एशियन कंट्रीज में लॉन्च ना हो, या फिर शायद मैक्स वाले मॉडल्स लॉन्च ही ना हो और इनफैक्ट मैक्स की जगह वो मिनी लॉन्च कर दे। जो अभी तक सुनने में आ रहा था कि मिनी वर्जन आने ही नहीं वाला है, लेकिन अभी एग्जैक्टली अपोजिट हो चुका है कि जहां पे मैक्स शायद नहीं आ रहा है और मिनी आने वाला है। आई एम सरप्राइज्ड एंड आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है जब आपको कैमरा अच्छे से यूटिलाइज करना होता है, प्रोबेबली वीडियो एडिटिंग करना होता है, फोटो एडिटिंग करना होता है या फिर बेसिकली मीडिया कंज्यूम करना होता है। तो उस वक्त आपको थोड़ी स्क्रीन अगर बड़ी हो तो बेहतर होता है, एंजॉय कर पाते हैं आप स्क्रीन में, आराम से अपने फिंगर स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आई थिंक मैक्स डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, बट लेकिन रूमर्स तो अभी यही कह रहे हैं। सो अगर आप प्राइसेस की बात करें तो 11, 12 या 13 आप किसी भी नॉन प्रो मॉडल को अगर अभी कंसिडर कर रहे हैं तो रुक जाइए, 10-15 दिन की बात है। इसके बाद एक मेजर प्राइस ड्रॉप आएगा 4.5 से 5% का इन हर एक नॉन प्रो मॉडल्स में। अगर आप प्रो मॉडल्स लेना चाह रहे हैं तो फिर किस्सा ही अलग है, क्योंकि एप्पल 100% ऐसा होता है, हर बार यही किया है उन्होंने कि जब भी वो नई सीरीज लॉन्च करता है प्रीवियस सारी सीरीज के प्रो मॉडल्स बंद कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल अभी 14 लॉन्च होगा तो ऑफ कोर्स 13 प्रो या प्रो मैक्स जो होगा वो बंद हो जाएगा, सिर्फ 13 चल रहा होगा या बिक रहा होगा, वैसे ही 12 बिक रहा होगा। और ये भी सुनने में आया है कि 11 शायद परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो रुक जाइए, 10-15 दिन के बाद अपना डिसीजन लीजिए अगर आप कोई भी एप्पल प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं। इसके बाद वॉच लवर्स आपके लिए एक न्यूज है। आप ध्यान रखना कि एप्पल के 2 मॉडल्स वॉच के नए रिलीज हो रहे हैं। सीरीज 7 अभी जो लॉन्च हुआ था लास्ट टाइम 13 के साथ, वैसे ही इस साल अभी नेक्स्ट मंथ सितंबर में वो लोग सीरीज 8 लॉन्च करने वाले हैं नए फीचर्स के साथ। सबसे ज्यादा जो रूमर्ड फीचर है वो है आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी ये वॉच डिटेक्ट करने वाली है। सो सीरीज 8 में ये एक बड़ा फीचर आ रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि सीरीज 8 का एक प्रो वर्जन भी आएगा, जैसे कि 13 का 13 प्रो होता है फोन्स में, वैसे वॉच में भी ये लोग एयरपॉड्स या आईफोन्स की तरह प्रो वर्जन निकालने वाले हैं। अभी तक नॉर्मली हमने देखा था कि सीरीज 7, सीरीज 6 ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीरीज 8 प्रो वाला वर्जन भी हो सकता है। उस प्रो को शायद ये लोग रगेड वर्जन या मिलिट्री ग्रेड वर्जन भी बुला सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स के ब्रांड नाम क्या देना चाहती है। उस वर्जन में शायद थोड़े बहुत प्रो फीचर्स होंगे, जैसे कि बैटरी बैकअप ज्यादा हो सकता है या डिस्प्ले में कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मेजर जो फर्क आने वाला है वो वाले वर्जन में, दैट इज रगेडनेस, ड्यूरेबिलिटी जो होगी वो नॉर्मल वाले वर्जन से सीरीज 8 के कंपेयर में वो शायद ज्यादा हो सकती है। तो ये भी आप देखना अगर आप वॉच कंसीडर कर रहे हैं तो मेरा वापस से यही कहना है कि 15-20 दिन रुक जाइए। आई थिंक आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है इन कंपेयर टू सीरीज 7। और अगर आप फिर भी सीरीज 7 में जाना चाहें तो भी इट्स ओके, क्योंकि सीरीज 8 लॉन्च होने के बाद सीरीज 7 के प्राइसेस डाउन आएंगे ही आएंगे। तो iOS 16 तो लॉन्च हो ही रहा है, ये हम सबको पता है। iOS 16 के काफी सारे बीटा वर्जन्स के टेस्टिंग और फीचर्स हमने इनफैक्ट यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देख भी लिए होंगे, जैसे कि द मेजर अपग्रेड आपने देखा होगा, बैटरी परसेंटेज आ गया है आईफोन में वापस से। इसके साथ साथ जस्ट जोकिंग, इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि आईफोन में लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन वगैरह में काफी कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन के ऑप्शंस आ गए हैं। लॉकडाउन मोड इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज अल्ट्रा सेफ्टी मोड। तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई है। और हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी नहीं होता कि ये जो बीटा वर्जन होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं वही सारे फीचर्स होते हैं एक iOS नए वर्जन के। हमेशा ही एप्पल ऐसा करता है कि 80%
90% ऑफ द फीचर्स ऑलरेडी रिवील हो चुके होते हैं iOS इवेंट में। तो अभी जो हम बीटा टेस्टिंग वाले वर्जन देख रहे हैं उसमें मोस्टली 80% जैसे रिवील हो चुके हैं, लेकिन 20% हमेशा वो छुपा के रखते हैं जो वो नेक्स्ट आईफोन के वर्जन के लॉन्च के टाइम बताएंगे सबको कि वो 20% फीचर्स क्या हैं। वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ 14 वाले मॉडल्स में अवेलेबल हो, 13 या उससे कम में ना हो, लेकिन ऐसा होगा। बी रेडी टू सरप्राइज। अगर भले ही आपने सारे iOS 16 के बीटा वर्जन ट्राई कर लियो या देख लियो, ऐसे नए फीचर्स आएंगे जो अभी तक आपने iOS 16 में नहीं देखे। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूमर निकल के आता है कि नए चिपसेट्स यानी नए फोन जो होंगे उसमें जो चिपसेट्स होगी A16 बायोनिक चिप जो होगी वो सिर्फ प्रो मॉडल्स में होगी। ये रूमर काफी इंडस्ट्री चेंजिंग होगा, क्योंकि अभी तक एप्पल ने कभी ऐसा नहीं किया कि उनके जो लेटेस्ट फोन्स हैं उसमें नॉन लेटेस्ट चिपसेट जो मदरबोर्ड होता है या प्रोसेसर होता है वो नॉन लेटेस्ट यूज करे। तो ये पहली बार होने वाला है जहां पे एप्पल अपने लेटेस्ट आईफोन में शायद अपना लेटेस्ट प्रोसेसर ना यूज करे। This is business. This is my swag. I know, but I did business. यानी कि आईफोन 14 में वो शायद A15 पे ही टके रहे और वो जो A16 उनका नया लॉन्च होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल्स में डाले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। मेरा सजेशन होगा अगर A15 ही रहता है नॉन प्रो मॉडल्स में और प्राइस ज्यादा गैप आ रहा है 13 से 14 में और स्पेसिफिकेशन में ज्यादा गैप नहीं है, तो आप 100% उस टाइम पे 13 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा आइडिया तो तभी आएगा जब एक बार हम सितंबर में हमारे हाथों में आईफोन 14 देख लें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेजिंग न्यूज जिसके लिए मैं भी पर्सनली एक्साइटेड हूं, विच इज ऑडियो सेगमेंट। एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2 भी लॉन्च कर रहा है। अभी एयरपॉड्स 1, 2, 3 हैं, आपको सबको पता है, लेकिन एयरपॉड्स प्रो जो है उसमें सिर्फ एक ही वर्जन है। सो उसका सेकंड वर्जन भी आ रहा है। सेकंड जनरेशन में ऑफ कोर्स ऑडियो एनहांसमेंट्स तो काफी सारे रूमर्ड हैं। ड्राइवर साइज हो गई, क्वालिटी हो गई, स्पेशल ऑडियो जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसका वर्जन 2 भी आ रहा है, उसमें हार्डवेयर इंप्रूवमेंट्स भी आ रहे हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एयरपॉड्स में भी फाइंड माई एयरपॉड्स का फीचर आने वाला है, जहां पे एयरपॉड्स के केस जो मेजॉरिटी, अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है जिसके सिर्फ एयरपॉड्स के केस खो गए थे, एयरपॉड्स उसके कान में लगे हुए थे कोइंसिडेंटली, तो वो कभी भी अपना केस ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे केस भी आप ढूंढ पाएंगे, उसमें भी ब्लूटूथ चिपसेट होगी, उसमें भी फाइंड माई केस का ऑप्शन होगा और शायद उस केस के अंदर एक बजर भी होगा, जिसे आप फोन को, जैसे कि फोन आप ढूंढते हैं तो उसे बज कर पाते हैं, वैसे ही आप शायद केस को भी बज कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा रूमर्ड फीचर है। तो अगर आप एयरपॉड्स लेने का सोच रहे हैं तो भी आई वुड सजेस्ट कि 15 दिन रुक जाइए, शायद आपके ऑप्शंस खुल जाए, बेहतर हो। सो दैट्स इट एप्पल लवर्स, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे और वीडियोस को देखना। अगर नहीं पसंद आया तो 100% आप डिसलाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना क्या नहीं पसंद आया तो मैं इंप्रूव कर पाऊं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आशीष सैनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी।